हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए क्लास 12th के लिए है। मैट्रिक्स में हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट करा था, आज हम पार्ट 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने मैट्रिक्स में कवर किया था एक्सरसाइज 3.3 और इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.4 को कवर करें, क्योंकि उसको करने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स को पढ़ना होगा। तो हम जितना भी हमने अभी तक पढ़ लिया है उसके बेसिस पर आज हम मिसलेनियस को पहले कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम लास्ट में इस एक्सरसाइज को इंक्लूड करेंगे। सो हम बच्चों आ गए हैं मिसलेनियस में और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर ये नोट कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं एनसीईआरटी मिसलेनियस में, इन तीनों का एक ही मेथड है और इसका मेथड है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ए मैट्रिक्स गिवन है 0 1 0 0 एंड शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to capital N। कैपिटल N का मतलब यहां पर होगा नेचुरल नंबर से, इसका मतलब है हमें इसे नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना है। सो बच्चों मैंने क्या करा है, यहां पर I की वैल्यू को पुट कर लिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स गिवन थी वो मैंने यहां पे पुट कर लिया, ऐसे ही मैंने राइट हैंड साइड में I की वैल्यू को पुट करा है और ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन थी इसकी वैल्यू को मैंने पुट करा है। फिर मैंने इसे ए से मल्टीप्लाई कर लिया है, सारे एलिमेंट ए से मल्टीप्लाई होंगे, इसे बी से मल्टीप्लाई कर लिया है और इन दोनों को यहां पर मैंने कर लिया है ऐड। ऐसा ही मैंने यहां पर किया है, ए की पावर एन से मैंने इसे मल्टीप्लाई कर लिया और एन ए की पावर एन -1 इंटू बी से मैंने इसे मल्टीप्लाई कर लिया और दोनों को मैंने ऐड कर लिया। तो फाइनली इसमें वैल्यू पुट करने के बाद जब मैंने सॉल्व करा तो मुझे ये वाला स्टेप मिल चुका है। अब हमें ये प्रूव करना है ये स्टेटमेंट ट्रू होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर, और जैसा कि आपको मालूम ही है 11th में आप पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना है तो इसके लिए हम पीएमआई का यूज करेंगे। और पीएमआई का यूज कैसे किया जाता था, सबसे पहले ये प्रूव करा जाएगा जो यहां पर हमें स्टेटमेंट गिवन है, ये स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है। सो बच्चों मैं यहां से इसको मिटाता हूं और आगे कंटिन्यू करता हूं। नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम इसे प्रूव करते हैं तो क्या होगा, यहां पर n जब 1 आएगा तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये मिटा दे रहे हैं अब। सो बच्चों जब n 1 होगा तो इस कंडीशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इस तरह से आपको मिल जाएगी, a मिलेगा, b मिलेगा, 0 मिलेगा, a मिलेगा और यहां पर n की जगह 1 आ गया। राइट हैंड साइड आप देखेंगे जब n को हम यहां पर 1 पुट करेंगे तो ये a आएगा और 1 पुट करने के बाद a की पावर 0 1, ये भी 1, इसका मतलब है ये b हो गया, ये 0 हो गया, ये a हो गया। सो हम देख सकते हैं जब हमने यहां पर n को 1 लगाया तो 1 लगाने के बाद ये दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू होगा फॉर n इज इक्वल टू 1। और 1 के लिए अगर ये ट्रू हो गया तो ऑटोमेटिकली 2 3 4 सबके लिए स्टेटमेंट ट्रू होता है। हम सीधे लास्ट में आ जाएंगे, लास्ट का मतलब है लास्ट नेचुरल नंबर, जिसे हम यहां पर k से डिनोट किया करते थे और ऐसा एज्यूम कर लिया जाएगा दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो हमने यहां पर एज्यूम कर लिया है स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k और स्टेटमेंट अगर k के लिए ट्रू होगा तो इस कंडीशन में इस स्टेटमेंट में दोनों साइड हमें n को k से रिप्लेस करना होगा। a b 0a होल पावर k और राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा a की पावर k a की पावर k -1 इंटू b देन 0 और a की पावर k, और इसे हम यहां पर इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे क्योंकि हम ये प्रूफ एज्यूम कर चुके हैं
स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी जब स्टेटमेंट में दोनों साइड में हम n को k से रिप्लेस करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। अब फाइनली ये हमने एज्यूम कर लिया k के लिए ट्रू होगा। लास्ट स्टेप ये आ जाता है, अगर ये प्रूफ हम कर सकें कि स्टेटमेंट k+1 के लिए भी ट्रू है, देन ये स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। सो बच्चों अब हमें ये प्रूफ करना होगा स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इस पूरे स्टेटमेंट में n को k+1 से रिप्लेस करेंगे। मैंने यहां पर इस पूरे स्टेटमेंट में n को रिप्लेस कर लिया है k+1 से। अब ये प्रूफ करा जाएगा स्टेटमेंट ट्रू फॉर k+1, और ऐसा प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया करते थे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है ab 0a की पावर k+1, जिसे मैंने स्प्लिट कर लिया है होल पावर k और मल्टीप्लाइड बाय होल पावर 1, क्योंकि हम एज्यूम कर चुके थे स्टेटमेंट ट्रू होगा n इज इक्वल टू k के लिए, यानी जो ये पूरी वैल्यू है इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 से रिप्लेस कर लेंगे। सो हमने इस पूरी वैल्यू को इक्वेशन 1 से रिप्लेस कर लिया तो हमें मिलेगा a की पावर k 0, k a की पावर k -1, b और a की पावर k मल्टीप्लाइड बाय a b 0 और a। अब हमें बच्चों सिंपल यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा, जिसका मेथड आपको मालूम है, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करा जाएगा। सो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a की पावर k इंटू a, ये आएगा a की पावर k+1। इस वाले एलिमेंट को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो गया। देन इस रो को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो को अगर हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इससे आएगा a की पावर k इंटू b, और जब ये वाला एलिमेंट यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 1 आप देख सकते हैं और a की पावर k -1, तो ये हो जाएगा a की पावर k पावर ऐड होने के बाद बाकी ऐसी रहेगा यहां पर a की पावर k इंटू b। सिमिलरली हमें क्या करना होगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। 0 इंटू a 0 हो गया, a की पावर k इंटू 0 ये भी 0 हो गया। ऐसे ही जब इससे मल्टीप्लाई करा जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, a की पावर k इंटू a की पावर k+1। सो हमें यहां पे मिलेगा a की पावर k+1। अब मैं इसे सॉल्व कर ले रहा हूं। सो वी गेट a की पावर k+1, और बच्चों यहां पर अगर हम कॉमन निकाल लें a की पावर k इंटू b तो हमें मिलेगा k+1, ये 0 और यहां पर a की पावर k+1। तो हम देख सकते हैं जो भी हमें यहां पर मिला है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही k+1 में राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो ये प्रूफ हो जाता है स्टेटमेंट ट्रू फॉर k+1 ऑल्सो। इतने सारे नेचुरल नंबर के लिए अगर स्टेटमेंट ट्रू है देन स्टेटमेंट ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सो ये हमने एक क्वेश्चन करा है PMI पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी आपको ऐसे करने हैं। मैं एक थर्ड क्वेश्चन आपको और करके बताता हूं। नाउ क्वेश्चन थर्ड है
A matrix given and we have to prove that A की power n is equal to 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2n for given matrix A, which is equal to 3 minus 4, 1 and माइनस 1। सो हमें यहां पर प्रूफ करना है a की पावर n इक्वल होगा इसके वेयर ए मैट्रिक्स इज दिस। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करने वाले हैं, स्टेटमेंट को 1 के लिए प्रूफ करेंगे जो बहुत सिंपल है। अगर हम यहां पर 1 लगाएंगे तो ये a की पावर 1 यानी a हो जाएगा, और जब इसमें 1 लगाया जाएगा तो ये क्या बनेगा 3 माइनस 4 ये 1 और ये माइनस 1 मींस ये इसी के इक्वल आ जाएगा a जो हमें गिवन था। सो स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हम आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। और ये हमने एज्यूम करा है स्टेटमेंट ट्रू होगा, इसे हम इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनली हमें प्रूफ करना होगा स्टेटमेंट ट्रू फॉर k प्लस 1। तो हमने इसमें k को k प्लस 1 से रिप्लेस कर लिया, a की पावर k प्लस 1 सो ये आ जाएगा। रिप्लेस करने के बाद जिसे मैं यहां पर सॉल्व कर लूंगा। So we get 2k plus 3 minus 4k minus 4 k plus 1 and minus 2k minus 1। यानी फाइनली हमें यह प्रूव करना है कि a की पावर k प्लस 1 इसके इक्वल होगा, और ऐसा अगर प्रूफ हो जाता है देन स्टेटमेंट ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो इसके लिए बच्चों हम क्या किया करते थे, लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर कर रहे हैं। जो यहां पर a की पावर k प्लस 1 है, इसे हम लिख सकते हैं a की पावर k इंटू a, और a की पावर k जो वैल्यू है इसे हम रिप्लेस कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन 1 प्लस 2k माइनस 4k k एंड 1 माइनस 2k मल्टीप्लाइड बाय द मैट्रिक्स A जो हमें गिवन है A मैट्रिक्स, उसे लिखते हैं यहां पर। और इन दोनों को अब हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद यही राइट हैंड साइड हमें मिलने वाली है, यानी स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो काफी सिंपल है और ये आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 को अगर हम देखें तो ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन आया था। हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 5 में। ये आगे के स्टेप बच्चों आपको अपने आप करने हैं। कोई डाउट अगर आपको होता है या सॉल्यूशन नहीं मैच करता है आपका, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इंक्लूड करा है। क्वेश्चन 4
हो चुका है। फिफ्थ पे हम आगे बढ़े हैं। शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी, हमें प्रूफ करना है ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी अकॉर्डिंगली एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि अगर ए सिमेट्रिक हुआ तो ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगी, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ये वाली मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। सबसे फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं, ए यहां पर सिमेट्रिक है और ए अगर सिमेट्रिक है तो ए होगा ए ट्रांसपोज के इक्वल। इस कंडीशन में अगर ये सिमेट्रिक है तो हमें प्रूव करना है ये वाली मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगी, और किसी भी मैट्रिक्स को बच्चों हमें सिमेट्रिक अगर प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो हमने यहां पर भी इसका ट्रांसपोज निकाला। इस पूरे को हम ए कंसीडर कर रहे हैं, इस पूरे को बी कंसीडर कर रहे हैं। ए और बी का जो होल ट्रांसपोज हुआ करता है ये किसके इक्वल होता है बच्चों, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। डैश लिखें या टी लगाएं, ए की मतलब होता है। अब यहां पर ए बी का होल ट्रांसपोज बन गया, इसमें फिर से हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो जब हम इसमें ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाएंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आएगा, और किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स बन जाती है बच्चों। तो जो यहां पर बी ट्रांसपोज है ये तो ऐसे ही रहेगा, ए ट्रांसपोज ए होगा, क्यों होगा ए, इसका रीजन ये लिखा हुआ है देखिए। सो हमने क्या प्रूफ कर लिया, इस पूरे का ट्रांसपोज इसके इक्वल आया। ऐसे केस में ये वाली मैट्रिक्स हो गई है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका बच्चों एक सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ए स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है ए होगा माइनस ए ट्रांसपोज। तो इस कंडीशन में हमें प्रूव करना है ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिनोट करेगा, और फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स चाहे सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज तो निकलेगा ही उसका। अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ए कंसीडर कर रहे हैं, बी कंसीडर कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और जब हम यहां पर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज हमें क्या मिलेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये बी हो जाएगा। अब यहां पर ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है बच्चों, माइनस से, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस से, यानी माइनस में बाहर लगा दूं तो हमें क्या मिला, इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दिस। इस कंडीशन में मैट्रिक्स क्या होगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 6 पे आते हैं, और जो 6th क्वेश्चन है ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा इसका। इस क्वेश्चन में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स, और जो कंडीशन यहां पर हमें गिवन है ये है ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। अब ए डैश का मतलब होता है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो जो मैट्रिक्स मुझे गिवन है मैं उसका ट्रांसपोज यहां पे लिख रहा हूं, 0 2y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और z मल्टीप्लाइड बाय ए मैट्रिक्स, और जो ए मैट्रिक्स है वो हम यहां पे लिख देंगे। ये किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही तो आई का ऑर्डर होना चाहिए बच्चों, तभी तो हम कंपेयर करेंगे। क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, इफ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। सो आपको क्या करना है, यहां पर जो भी ए गिवन है वो लिख देना है, और यहां पर आपको लिखना होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपको सिंपली इसे मल्टीप्लाई करना है, देन कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यू गेट एक्स वाई एंड जेड। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 9 दोनों का एक ही मेथड है, कोई भी ये क्वेश्चन करके हम समझ सकते हैं। तो यहां पर बच्चों हम 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। सो 7th क्वेश्चन,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और मैट्रिक्स गिवन है 1 to 1, 1 to 0, 2 0 1, अब बच्चों हमें यहां पर मल्टीप्लाई का यूज करना है, लेकिन हमें देखना होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ये दोनों हो सकती हैं या नहीं, और इसका तरीका क्या था, ऑर्डर को चेक करना। एक रो है, इसमें 3 कॉलम्स बन रहे हैं, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 by 3 का है, तो यहां पर ये नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाते हैं। इट मींस हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 into 3 का होगा। 1 into 3 का मतलब है बच्चों इसी फॉर्म में आएगा ये। तो देखिए किस तरह से हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही रो है और इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो यही एक रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 1 into 1, 2 into 2 4, फिर 1 into 1, देन इसे हमें इससे मल्टीप्लाई करना है 2 plus 0 plus 0, देन हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना है इसे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 plus 2 into 1 2 और 1 into 2 ये भी 2 आएगा। इसे आपको ऐसे लिखना है बेटा। अब इसे हमने ऐड कर लिया, तो ये ऐड करने के बाद 6 आएगा, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, एंड देन यहां पर ये था 0 2 एंड x विच इज इक्वल टू 0। अब हम इसके ऑर्डर को देखेंगे, हालांकि दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि 0 दिया है, सिंपल हम मल्टीप्लाई कर ले तब भी सही है, लेकिन ऑर्डर हम बच्चों केवल इसलिए देखते हैं जिससे मल्टीप्लाई करते वक्त कोई गलती ना हो हमसे। तो फर्स्ट एक रो है इसमें और 3 कॉलम बन रहे हैं, इसमें 3 रो 1 कॉलम बन रहे हैं, कहने का मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा 1 into 1 का मतलब है केवल एक सिंगल एलिमेंट बनेगा, और वो किसके इक्वल होगा, 0 का। यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। तो मल्टीप्लाई बच्चों कैसे करते थे, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते थे, एक ही रो है और एक ही यहां पर कॉलम है। 6 into 0 ये हो जाएगा 0, देन 2 into 2 4 और 4 into x ये बन जाएगा 4x। अब क्योंकि यहां पर केवल एक ही एलिमेंट आ गया, तो इस कंडीशन में आप मैट्रिक्स लगाएं ना लगाएं इसका कोई यूज नहीं है। तो सिंपली आप ये देखिएगा, हमें मिला है 4 plus 4x is equal to 0। On solving we get x is equal to -1। तो ये हमने बच्चों ये वाला क्वेश्चन कवर कर लिया है, 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। सिंपली आपको स्क्वायर करना है, ए पुट करना है, आई पुट करना है और आपको 0 प्रूफ कर लेना है। 9th क्वेश्चन सेम इसी की तरह होगा, तो हम ये भी स्किप कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन 10th आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी में काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, लिखने में टाइम लगेगा। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स XYZ विच ही सेल्स इन द 2 मार्केट्स। एनुअल सेल दोनों मार्केट में आपको दी है। फर्स्ट मार्केट में तीनों प्रोडक्ट की जो सेल है दैट इज 10,000, 2,000, 18,000, ये जो सेल दे रखी है ये फर्स्ट मार्केट में है। सेकंड मार्केट की सेल भी आपको दी है और 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, सेल प्राइस का मतलब है सेलिंग प्राइस, तीनों की दी है और हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। सेकंड पार्ट में यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस गिवन है और हमें निकालना है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट। तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले तो यहां पे लिख लेते हैं क्वेश्चन 10, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो मार्केट में जो प्रोडक्ट दे रखे हैं हमें, कितने कितने प्रोडक्ट की जो सेल हुई है, कितने यूनिट्स हुई है, उसे हम मेंशन करेंगे। और इसे मेंशन करने के लिए हमने यहां पर
एक मैट्रिक्स बनानी है ए। फर्स्ट मार्केट में तीनों प्रोडक्ट की सेल, सेकंड मार्केट में तीनों प्रोडक्ट की सेल आपको यहां पे लिखनी होगी। तो मैं से लिख रहा हूं 10,000, 2,000, देन 18,000। उसके बाद सेकंड मार्केट में यूनिट सेल जो दे रखी है 6,000, 20,000 एंड 8,000। तो बच्चों ये तो हमने लिख ली है दोनों मार्केट में प्रोडक्ट की सेल। अब हमें यहां पर ए पार्ट करना है, ये हम फर्स्ट पार्ट पहले कर रहे हैं। तो हमें यहां पर एक मैट्रिक्स और बनानी होगी, बी मैट्रिक्स, और ये बी मैट्रिक्स क्या डिनोट करेगी फर्स्ट पार्ट को देखते हुए? सेलिंग प्राइस। तो हमने यहां पर एक मैट्रिक्स को और बनाया, ये सेलिंग प्राइस को डिनोट करेगी, और जो सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 2.50, 1.50 एंड ₹1। अब देखिए वैसे तो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए अगर हमें फर्स्ट मार्केट में निकालना है टोटल रेवेन्यू कितना मिला, मान लेते हैं ये वाले प्रोडक्ट की 10,000 यूनिट सेल हुई है और इस एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है ₹2.5। इतना इंटू 2.5, इतना इंटू 1.50, इतना इंटू 1। अगर हम सबका टोटल कर लें तो हमें मिल जाएगा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ फर्स्ट मार्केट में, ऐसे ही सेकंड मार्केट के लिए। यानी हमें अगर क्वेश्चन को मैट्रिक्स अलजेब्रा से करना है तो इसका मतलब है बच्चों हमें इसमें प्रोडक्ट को परफॉर्म करना है, और प्रोडक्ट को परफॉर्म करने के लिए जरूरी था कि अगर हमने इसे इस फॉर्म में बनाया तो हम इसे इस फॉर्म में बनाए, क्योंकि आपको याद होना चाहिए फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स दे रखी है इसमें 2 रो बन रही हैं और 3 कॉलम बन रहे हैं। इस वाली मैट्रिक्स में क्या बन रहा है? 3 रो बन रही हैं और 1 कॉलम बन रहा है बच्चों। तभी तो ये आप मल्टीप्लाई कर पाओगे जब ये दोनों इक्वल होंगे। सो हमने इसीलिए इस मैट्रिक्स को एक कॉलम मैट्रिक्स बनाया। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। तो फर्स्ट पार्ट को करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है बच्चों? प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर आपको एक क्वांटिटी मिलेगी। सेकंड रो को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहीं पे आपको एक और क्वांटिटी मिलेगी। तो 2 क्वांटिटी यहां पर आपको मिल जाएंगी। ये आपको मिल जाएंगी मल्टीप्लाई करने के बाद 46,000 और 53,000। काफी सिंपल है, आप इसे करके देख लीजिएगा। सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट मार्केट में जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा वो होगा 46,000 रुपीज, और सेकंड मार्केट में जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा वो होगा 53,000 रुपीज। इतना ही करना था हमें। अब अगर हम बात करें बी वाले पार्ट की, तो इसमें तो ए मैट्रिक्स यही रहने वाली है बेटा, और जो बी मैट्रिक्स है यहां पर चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि इससे पहले दी थी सेलिंग प्राइस, अब क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस दी है। पढ़ो क्वेश्चन को, कॉस्ट प्राइस, और इसमें 2, 1 ये दिया है 50 पैसे है ये। तो यहां पर भी बच्चों आपको क्या करना है? सिंपली इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर भी आपको 2 क्वांटिटी मिलेंगी। एक क्वांटिटी यहां पे आपको मिलेगी और दूसरी क्वांटिटी यहां पे आपको मिलेगी। तो ये लगभग आपका जो है 31,000 आएगा, और ये आपका 36,000 आने वाला है। यानी कि ये समझ लें फर्स्ट मार्केट में इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, सेकंड मार्केट में इतना हुआ। फर्स्ट मार्केट में प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस ये थी, सेकंड मार्केट में कॉस्ट प्राइस ये थी, सेकंड मार्केट में इतनी थी। तो बच्चों प्रॉफिट कितना हुआ? अगर हमें फर्स्ट मार्केट में प्रॉफिट निकालना है
तो मैं इस प्रॉफिट को कैसे निकालने वाला हूं? फर्स्ट मार्केट में सेलिंग प्राइस में से आपको ये माइनस कर देना है, यानी कि 46,000 में से आपको 31,000 माइनस कर देना है। इसी तरह से सेकंड मार्केट में कितना प्रॉफिट हुआ? 53,000 में से आपको इसे माइनस कर लेना है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी से बेटा। क्वेश्चन 11 है आपके सामने, और जो 11th क्वेश्चन है यहां पर, ये आप देखें कि जो इसमें आपको x दिया है, ये x कोई एलिमेंट नहीं है, ये x क्या है? मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है ये 1 2 3 है और 4 5 6 है। सेकंड यहां पर दूसरी मैट्रिक्स हमें गिवन है -7 -8 -9 देन 2 4 और 6। तो हमें यहां पर बच्चों x मैट्रिक्स निकालनी है, और इस मैट्रिक्स को निकालने के लिए भी हम मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का यूज करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं समझिएगा। इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 का ऑर्डर है ये। इस वाली मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखें तो ये ऑर्डर भी 2/3 का है, यानी इन दोनों के ऑर्डर के बेसिस पर इस x का भी तो ऑर्डर आ सकता है, और x का ऑर्डर आएगा 2/2। क्यों आएगा सुनिए। इस वाले में जितने कॉलम है उतनी रो इसमें होनी चाहिए, इसीलिए यहां पे 2 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर क्या होता है? इसके रो इसके कॉलम। यानी मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये वाली मैट्रिक्स 2/3 की बनती है तो इसका ये तो मतलब है कि इसमें भी 2 रो होंगी। तो x एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई बेटा जिस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट होंगे, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 का है, तो इसमें 4 एलिमेंट होंगे। हमने क्या करा? इसके एलिमेंट को मान लिया ABCD। और यहां पर ये ऐसी रहेगा, तो आपको करना क्या है? सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर लेना। चलो मैं आपको करके बताऊं एक स्टेप। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा? A + 4B। इसे मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा? फिर इसे मल्टीप्लाई करा, ऐसे हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे C + 4D 2C + 5D, एंड देन हमें क्या करना है बच्चों? हमें फिर यहां पर इस मैट्रिक्स से कंपेयर कर लेना है, क्योंकि इक्वल का मतलब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होना। जब हम कंपेयर करेंगे, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करके आपको मिल जाएगा एक्स मैट्रिक्स ABCD आ जाएंगे, तो पुट करके x निकाल सकते हैं आप। क्वेश्चन 12 की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 इंडक्शन का क्वेश्चन है। आप इसे आराम से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको 2 इंडक्शन के क्वेश्चन करा दिए हैं। इनकेस कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या पूछ सकते हैं कमेंट में। 13 क्वेश्चन नोट कर लेते हैं यार। 13 तो क्वेश्चन 13 इस तरह से है। A matrix is given having element alpha, beta, gamma and minus alpha such that A square is equal to identity matrix। तो यहां पर A square I के इक्वल है, और हमें ऑप्शन में से कंडीशन को चूज करना है, तो मुश्किल नहीं है ये। अब A स्क्वायर है, A स्क्वायर का मतलब क्या होता है यार? A इंटू A होता है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा,
और यहां पर भी अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ये आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। और जब ए स्क्वायर आ जाएगा तो क्या करना है, इसे आई से इक्वेट कर लेना है। आई मींस होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कंपेयर करोगे आपको ऑप्शन मैच कर जाएगा एक। क्वेश्चन 14 पे आता हूं बेटा मैं। 14 वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है आप पढ़िए। ए मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए क्या होगा इसके बारे में बताना है। देखिए ए मैट्रिक्स जो यहां पर है वो सिमेट्रिक है, और ए अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है ए होगा ए ट्रांसपोज। अब ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो इसका मतलब है ए होगा माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, हमने दोनों को ऐड कर लिया। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है a क्या आ गया, 0 आ गया। यानी a मैट्रिक्स क्या होगी, एक नल मैट्रिक्स होगी। तो नल मैट्रिक्स ही बेटा एक ऐसी मैट्रिक्स हुआ करती है जो स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है और सिमेट्रिक भी होती है। क्वेश्चन 15 ऑप्शनल क्वेश्चन पे बेटा ध्यान देना है। ये नहीं देखना है कि ऑप्शन क्वेश्चन है तो हम पीछे से देख के टिक लगा लें, या किसी से पूछ के, या पुरानी बुक में टिक लगा हुआ तो आपने टिक लगा दिया। क्योंकि 20 मार्क्स के एमसीक्यूज इंक्लूड हुए हैं तो बहुत ढंग से आपको इन क्वेश्चनों को पूरा करना है। 15th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और हमें जो वैल्यू निकालनी है बेटा 1 प्लस ए का होल क्यूब -7 है, इसे इवेल्युएट करना है। बहुत आसान है, बस आप फॉलो करते रहिए केवल, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b। अब बेटा एक पॉइंट याद रखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपको दी है, आपने इसका स्क्वायर करा, आई आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब करा, कुछ भी करा, पावर 4 पावर 5 हमेशा आई मिलेगा, याद रख लो। अब जो a क्यूब है इसे हमने लिखा a इंटू ए स्क्वायर। अब यहां पर a स्क्वायर दिख रहा है, किसके इक्वल है ये, और i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। अब यहां पर जो a स्क्वायर दिख रहा है क्या है बेटा, ये a है नहीं है, यानी ये आ जाएगा i प्लस, इसकी जगह a लिख दिया, a स्क्वायर बन गया। एक पॉइंट और जो आपको याद रखना है, जो हमने 3.5 नहीं करी है, उससे पहले जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सब आएगा ये आपका। वैसे फॉर्मूला है ये, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम i से मल्टीप्लाई करें, जैसे i इंटू ए या a इंटू आई, तो हमेशा वही मैट्रिक्स बनेगी। वैसे मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये भी याद रख लो। इसका मतलब है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन जब मैट्रिक्स आई होगी तो इस कंडीशन में होगा इधर आई इंटू ए और ए इंटू आई दोनों ही ए। आपको याद कैसे रखना है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स आएगी। बी को आई से मल्टीप्लाई करा बी, ए को आई से मल्टीप्लाई करा ए, सी को आई से मल्टीप्लाई करा सी, तो आई इंटू ए हो जाएगा ए, आई इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर। कितना गिवन है बेटा, ए दिया है, ये 6a, ये सब कैंसिल हो गए ना। अब लगा लो टिक जल्दी से, कौन सा रहा ऑप्शन, हाँ अब तो आ ही जाएगा सी।
तो ये बच्चों हमने मिसलेनियस को आज कवर कर लिया था, क्योंकि 3.4 को पढ़ने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स और पढ़ने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा मैं आपके लिए, जिसमें मैं 3.4 को जो है आपको कवर कराऊंगा। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।